बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम CS 405 फाइनल टर्म सब्जेक्टिव प्रिपरेशन करेंगे, जिसके अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट हैं और लॉन्ग हैं उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ कर्सर इन ओरेकल 11G? एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कर्सर विद देयर डिटेल्स। कर्सर क्या होता है? अ कर्सर इज़ अ शेयर्ड मेमोरी एरिया इन रैम. It is used to handle multiple rows returned by execution of an SQL query. Types of cursor. There are two types of cursor: implicit cursor and explicit cursor. Implicit cursor क्या होता है? It created automatically by Oracle server whenever SQL statements are executed. जब SQL statements को execute किया जाता है ना, तो ये automatically create हो जाता है, ठीक है। और यूज़र इससे क्या होता है, अनअवेयर होता है और यूज़र कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है, और प्रोसेस नहीं कर सकता इंफॉर्मेशन को इम्प्लिसिट कर्सर में, ठीक है। और एक्सप्लिसिट कर्सर क्या होता है? ये होता है प्रोग्रामर डिफाइंड कर्सर, और ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? गेनिंग मोर कंट्रोल ओवर द कॉन्टेक्स्ट एरिया। क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट एंड एक्सप्लेन 4 एट्रीब्यूट्स ऑफ कर्सर विद देयर सिंटैक्स एंड डिस्क्रिप्शन। तो कर्सर के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन है हैश परसेंटेज नॉट फाउंड। तो ये एक बुलियन एट्रीब्यूट है, ठीक है, और ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर प्रीवियस फेच जो है वो रिटर्न ना हो रो में, ठीक है, और ये फॉल्स रिटर्न करेगा इफ़ इट डिड। फाउंड में क्या है? ये बुलियन एट्रीब्यूट है। इट रिटर्न्स ट्रू इफ़ द प्रीवियस फेच रिटर्न्स अ रो, ठीक है, और रिटर्न्स फॉल्स अगर ये काम नहीं करेगा, ठीक है। ये अगर ये ट्रू रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है, कब रिटर्न नहीं करेगा? अगर प्रीवियस फेच जो रिटर्न है ना, वो रो जो है वो रिटर्न ना की जाए, तो ये फॉल्स को रिटर्न कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड में है रो काउंट। इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फेच फ्रॉम अ कर्सर एट दैट पॉइंट इन टाइम, ठीक है। और IS ओपन में क्या होता है? इज ओपन, ये बुलियन एट्रीब्यूट है। It returns true if the cursor is open and it returns false if it is not. Question number 3. What are the steps to process a cursor in PL or SQL? तो steps बताने हैं प्रोसेसर कर्सर के। तो फर्स्ट वन स्टेप है डिक्लेयर द कर्सर, इनिशियलाइज इन द मेमोरी इन डिक्लेयर सेशन, ठीक है। स्टेप नंबर 2, ओपनिंग द कर्सर, एलोकेटिंग मेमोरी, और ये कहाँ होगा? बिगिन सेक्शन में। स्टेप 3, फेचिंग द कर्सर, रिट्रीविंग डेटा, बिगिन सिलेक्शन। स्टेप नंबर 4, इसमें क्या होगा? कर्सर क्लोज किया जाता है, एलोकेट मेमोरी को रिलीज किया जाएगा, और ये कौन सी स्टेप है? इन बिगिन सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज एन एक्सेप्शन इन PL SQL? आल्सो राइट द टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन क्या होती है? एक्सेप्शन इन PL SQL, एरर रेज्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम के रन टाइम के दौरान जो हमारे पास एरर आता है ना, उसको कहते हैं, ठीक है। और इसमें एक्सेप्शंस कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है इंटरनली, सेकंड है यूज़र डिफाइंड। इंटरनल एक्सेप्शंस कौन से होते हैं? जो प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है, और इसके अंदर क्या किया जाता है? एग्जीक्यूट होते हैं इन केस ऑफ वायलेशंस ऑफ एनी डेटाबेस रूल, ठीक है। और थर्ड में है कि ये ऑटोमेटिकली रेज हो जाते हैं। और इसका सेकंड पॉइंट है यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन। यूज़र डिफाइंड वो होते हैं जो कि प्रोग्राम की नीड के अकॉर्डिंग आते हैं, ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली रेज नहीं होते, और यूज़र क्या करता है? इसको मैनुअली यूज़र को जो है वो मैनुअली रेज करना चाहिए, ठीक है। नंबर 5 हमारे पास है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ बिल्ट इन एक्सेप्शन। कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है एक्सेप्शन नेम, सेकंड एक्सेप्शन यूनिक नंबर। एक्सेप्शन यूनिक नंबर में आ जाता है सिस्टम जनरेटेड, और लास्ट में है डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, सिंटैक्स बताना है PL SQL ब्लॉक विद एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो ये आपने अच्छे से याद कर लेना है, और एक बार हैंडआउट से भी इसको मैच कर लें, ठीक है, कि यही वाला है ना सिंटैक्स, ये यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक है। और सेक्शन में क्या है? डिक्लेयर सेक्शन में क्या होता है? तमाम डिक्लेरेशंस होती हैं। बिगिन सिलेक्शन में स्टेटमेंट्स को रन किया जाता है, एक्सेप्शन सिलेक्शन में 1 पर ब्लॉक होता है, और लास्ट में आ जाता है एंड।
व्हाट इज़ यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन, हाउ इज़ इट रेज्ड। तो यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड बाय द यूज़र, स्पेसिफिक प्रॉब्लम या सिचुएशन से बचने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, और ये डिफ़ॉल्टली सिस्टम में अवेलेबल नहीं होती, और यूज़र को क्या करना पड़ता है, इसको एक्सप्लिसिटली डिफ़ाइन करना पड़ता है। यूज़र क्या करता है, ये यूज़र की तरफ से रेज होती हैं, ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली रेज नहीं होती, और ये कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही रेज होंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ रेज एप्लीकेशन एरर, राइट इट्स सिंटैक्स। तो रेज एप्लीकेशन एरर कौन से होते हैं? ये बिल्ट इन प्रोसीजर हैं, और ये क्या करते हैं, इट लेट्स यू इशू यूज़र डिफाइंड ORA एरर मैसेज, और ये स्टोर्ड सब प्रोग्राम में यूज़ किए जाते हैं। ये सिंटैक्स आपने इसका अच्छे से याद रखना है, ये आपको MCQs में भी पूछ सकते हैं, यानी ऐसे पूछ सकते हैं कि एरर नंबर क्या होता है। एरर नंबर नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और उसकी रेंज इतनी होती है, आपने ये याद रखने हैं। और मैसेज में क्या होता है, कैरेक्टर स्ट्रिंग होते हैं, और इसमें 48 बाइट्स लॉन्ग होंगे ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ प्रैग्मा एक्सेप्शन इन इट, और इसकी सिंटैक्स भी बतानी है। एक्सेप्शन इन इट क्या होता है, प्रैग्मा एसोसिएट्स अ यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन नेम विद एन एरर कोड, और प्रैग्मा किस चीज़ को सिग्निफाई करता है, कंपाइलर डायरेक्टिव को, और इसमें किस चीज़ को प्रोसेस किया जाता है, कंपाइल टाइम को, ना कि रन टाइम को, और ये इसका सिंटैक्स है, ठीक है, ये आपने खुद से याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर है 10, व्हाट इज़ कलेक्शन इन PL SQL, व्हाट आर PL SQL टेबल्स और एसोसिएटिव एरेज। कलेक्शन में क्या आ जाता है, कलेक्शन एक ऑर्डर्ड ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होता है। सेकंड पॉइंट है कि इसमें तमाम जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं। नंबर 3, हर एलिमेंट का यूनिक सबस्क्रिप्ट होता है। नंबर 4, सबस्क्रिप्ट किस चीज़ को डिटरमाइन करती है, कलेक्शन की पोजीशन। और 5 पॉइंट है कि डाटा को इंडेक्स के थ्रू एक्सेस किया जाता है। लास्ट पॉइंट है इंडेक्स रैंडम भी हो सकते हैं, ठीक है। PL SQL टेबल या फिर एसोसिएटिव एरे क्या होती है। एसोसिएटिव एरेज सेट ऑफ की वैल्यूज़ पेयर होते हैं, और हर की यूनिक होती है। हर की को किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ होती है ना साथ वाली, उनको लोकेट किया जा सके। और की या तो इंटीजर हो सकती है या फिर स्ट्रिंग, यानी कि नंबर्स भी हो सकते हैं और अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं। साइज इसका डायनामिक होता है। इंडेक्स में न्यूमेरिक सिर्फ ये नहीं रिक्वायर होती कि सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ हों, नंबर्स खाली रिक्वायर नहीं होते, जबकि ये अल्फ़ा न्यूमेरिक है। और इंडेक्स हमारे पास रैंडम हो सकती है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो समझ आ रही होगी, वीडियो में जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, लिस्ट एंड एक्सप्लेन द एट्रीब्यूट्स अवेलेबल विद PL और SQL टेबल, ठीक है। तो इसमें आपने बताना है कितने एट्रीब्यूट्स हैं, इसके 7, और कौन कौन से नेम्स तो आपको अच्छे से आने चाहिए। एग्जिस्ट में क्या होता है, ये ट्रू रिटर्न करता है जब nth एलिमेंट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। काउंट में क्या होता है, जब नंबर ऑफ एलिमेंट रिटर्न हो। फर्स्ट में जब इंडेक्स नंबर, जो फर्स्ट इंडेक्स नंबर है वो रिटर्न हो, ठीक है। फोर्थ में है लास्ट, तो लास्ट में क्या होगा कि लास्ट इंडेक्स नंबर को रिटर्न करें। प्रायर में जो प्रीवियस इंडेक्स नंबर है, नेक्स्ट में नेक्स्ट इंडेक्स नंबर दैट सक्सीड इंडेक्स n, उसको रिटर्न करें। डिलीट में क्या होता है कि एलिमेंट को PL या SQL टेबल से डिलीट करें, रिमूव करें, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स आपने बिल्कुल हैंडआउट्स को रीड आउट नहीं किया तो आप इस फाइल को अच्छे से रेडी कर लें, ठीक है। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 12, व्हाट इज़ रिकॉर्ड इन PL SQL, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड की डेफिनेशन बतानी है। रिकॉर्ड एक रिलेटेड डाटा आइटम का ग्रुप होता है। डाटा को फील्ड्स में स्टोर किया जाता है, और हर फील्ड का अपना नेम और अपनी डाटा टाइप होती है। रिकॉर्ड की कितनी टाइप्स हैं आपको नेम पता हो, और डेफिनेशन है टेबल बेस। टेबल बेस में क्या होता है, स्ट्रक्चर को टेबल की फॉर्म में बनाया जाता है। कर्सर में क्या होता है, स्ट्रक्चर को सेलेक्ट लिस्ट ऑफ कर्सर की तरह से ड्रॉ किया जाता है। यूज़र डिफाइन में क्या होता है, प्रोग्रामर जो है वो उसका कंप्लीट कंट्रोल होता है नंबर ऑफ़ फील्ड्स पे, नंबर ऑफ नेम ऑफ फील्ड और डाटा टाइप्स पे। क्वेश्चन नंबर है 13, व्हाट इज़ प्रोसीजर इन PL SQL, एक्सप्लेन द पैरामीटर टाइप्स यूज्ड इन प्रोसीजर्स। प्रोसीजर क्या है, ये एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है।
ये सब प्रोग्राम की टाइप है, इसको सर्टेन टास्क परफॉर्म करने के लिए क्रिएट किया गया और ये क्या करता है, इसमें पैरामीटर्स को कॉल किया जाता है और इसमें एक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, पैरामीटर्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं? इन, आउट और इन आउट। ठीक है, ये 3 टाइप्स हैं। इन में क्या होता है कि वैल्यू को पास किया जाता है प्रोसीजर तक और ये रीड ओनली पैरामीटर है। आउट क्या होता है, इसमें रिटर्न किया जाता है वैल्यू को कॉलिंग प्रोग्राम में। इन आउट में जो इन और आउट है ना, इन दोनों के फंक्शंस को ऐड किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 14, फंक्शन बताना है PL SQL का और ये कैसे प्रोसीजर से डिफरेंट है ये भी बताना है। फंक्शन अभी हमने पढ़ लिया ना कि फंक्शन के अंदर क्या है, ये डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, सब प्रोग्राम की टाइप है। तो हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस में क्या है कि फंक्शन रिटर्न वैल्यू को मस्ट क्या करेगा, रिटर्न करेगा। ठीक है, वैल्यू को रिटर्न करेगा, सॉरी, और ये कंप्यूटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। प्रोसीजर में क्या होता है, या तो ये वैल्यू को रिटर्न करेगा या फिर नहीं भी करेगा। ठीक है, और ये एग्जीक्यूट बिजनेस लॉजिक को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 15, ट्रिगर बताना है। ट्रिगर क्या होता है और ट्रिगर की टाइप्स बतानी है जो कि टाइमिंग और लेवल पे बेस करती हैं। ट्रिगर एक PL SQL का यूनिट है जो कि डेटाबेस में स्टोर होता है और क्या होता है, इट इज़ फायर्ड व्हेन DML इज एग्जीक्यूटेड ऑन टेबल। जब DML को टेबल पे एग्जीक्यूट किया जा रहा हो ना तो इसको फायर किया जाता है। ट्रिगर की टाइप्स बतानी है। फर्स्ट है रो लेवल, सेकंड है स्टेटमेंट लेवल। रो लेवल में क्या होता है, फिटेड फॉर ईच रो अफेक्टेड बाय द ट्रिगिंग स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट में क्या है, फायर्ड वंस ऑन बिहाफ ऑफ ट्रिगिंग स्टेटमेंट, एग्जीक्यूट्स रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड। अब ट्रिगर्स की टाइप्स बतानी है जो कि टाइमिंग पे बेस कर रही है। तो पहली है बिफोर और सेकंड है आफ्टर। बिफोर में क्या है, रन्स द ट्रिगर एक्शन बिफोर द ट्रिगरिंग स्टेटमेंट, और सेकंड में है आफ्टर, रन्स द ट्रिगर एक्शन आफ्टर द ट्रिगिंग स्टेटमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज पैकेज इन PL SQL। पैकेज और इसके पार्ट्स बताने हैं। पैकेज एक डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है और इसको ग्रुप किया जाता है इकट्ठा डिफरेंट डेटाबेसेस ऑब्जेक्ट को, और इसके ग्रुप को लॉजिकली इसके अंदर कौन सी चीज़ें रिलेट करती हैं ये सारी हैं। ठीक है, आपने इसके नेम देख लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पैकेज के पार्ट्स बताने हैं। तो सबसे पहला है पैकेज स्पेसिफिकेशन। तो स्पेसिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसकी एप्लीकेशन और डिक्लेयर किस किस चीज़ को किया जाता है, टाइप्स को, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, एक्सेप्शंस, कर्सर्स, सब प्रोग्राम्स। ठीक है, सेकंड हमारे पास है पैकेज की बॉडी। तो इसमें फुली कर्सर और सब प्रोग्राम्स को डिफाइन किया जाता है, स्पेसिफिकेशन के लिए इम्प्लीमेंट की जाती है, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स होल्ड होती हैं और प्राइवेट डिक्लेरेशंस को होल्ड करता है और हिडन होती है दूसरी एप्लीकेशंस में से। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको पेड फाइल्स चाहिए तो इसके लिए आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में ईमेल अटैच है, तो आप मुझे वहाँ पे ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको रिक्वायर्ड फाइनल टर्म की फ़ाइल चाहिए होगी तो आप उसके लिए मुझे ईमेल करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, डिफरेंस बिटवीन रेस एंड रेस एप्लीकेशन एरर। रेस जो है ये क्या करती है, ये प्री डिफाइंड एक्सेप्शन को कॉल करने के लिए यूज़ की जाती है और यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन को कॉल करने के लिए। और रेस एप्लीकेशन एरर क्या होता है कि ये डेवलपर को बताता है कस्टमाइज एरर मैसेज, वो चीज़ शो करता है और इसमें एरर नंबर को मैसेज के साथ डिस्प्ले किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन दी सेंटेक्स ऑफ क्रिएटिंग अ प्रोसीजर विद एग्जाम्पल। तो आपने इसका सेंटेक्स जो है वो देख लेना, यहीं से अच्छे से इसको आपने याद कर लेना है। यहाँ तक सिंटेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में भी। ठीक है, और साथ में इसके ये पॉइंट्स लिखें, ये आपने ऐड नहीं करना, जस्ट सेंटेक्स ही आपने लिखना है, लेकिन ये पॉइंट्स ना याद करने के लिए हैं कि जो ऊपर सेंटेक्स है ना आपको वो याद करने में आसानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्रिएटिंग अ फंक्शन विद एग्जाम्पल। इसका सेंटेक्स ये भी आप अच्छे से रीड आउट कर लें और कुछ इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो वो आप जब पढ़ेंगे तो आपको सेंटेक्स याद करने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, ये भी आप देख लें, क्रिएटिंग अ ट्रिगर, तो इसका सेंटेक्स भी आपने अच्छे से देख लेना है। पॉइंट्स आपने पेपर में मेंशन नहीं करने। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग पैकेजेस। फर्स्ट है मॉड्यूलरिटी, ईजियर एप्लीकेशन डिज़ाइन, इंफॉर्मेशन हाइडिंग, एडिट फंक्शनैलिटी, बेटर परफॉर्मेंस। पर्पस बताना है एसक्यूएल कोड और एसक्यूएल आर्म का। तो एसक्यूएल कोड क्या होता है, ये एरर कोड को डिस्प्ले करता है। ठीक है, और एसक्यूएल ERM ये क्या होता है, ये एरर मैसेज को
डिस्प्ले करता है जो कि एक्सेप्शन के साथ एसोसिएट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट हैपन्स व्हेन सेलेक्ट इन टू स्टेटमेंट रिटर्न्स मल्टीपल रोज। तो क्या होगा, इफ सेलेक्ट इन टू रिटर्न्स मोर देन वन रो, PL या फिर SQL क्या करेगा, वो रेज करेगी प्रीडिफाइंड एक्सेप्शन यानी कि टू मैनी रोज, और वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स इन द इनटू क्लास क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24, मैक्सिमम लेंथ बतानी है मैसेज की इन रेज एप्लीकेशन एरर। तो जो मैक्सिमम लेंथ होती है वो है अप टू 2048 बाइट्स लॉन्ग। एरर नंबर रेंज बतानी है रेज एप्लीकेशन एरर की, तो वो कितनी होती है, -20,000 टू -20,009, या फिगर देख लें, ठीक है, 20,999। डिफरेंस बताना है बिफोर एंड आफ्टर ट्रिगर्स। तो बिफोर में क्या होता है, इट रन्स द ट्रिगर एक्शन बिफोर द ट्रिगरिंग स्टेटमेंट इज रन, और आफ्टर में इट रन्स द ट्रिगर एक्शन आफ्टर द ट्रिगरिंग स्टेटमेंट इज रन। डिफरेंस बिटवीन रो लेवल एंड स्टेटमेंट लेवल। रो में क्या होता है, फर्स्ट फॉर ईच रो अफेक्टेड बाय ट्रिगरिंग स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट में ये फायर किया जाता है वंस ऑन द बिहाफ ऑफ ट्रिगरिंग स्टेटमेंट, एग्जीक्यूट किया जाता है रिगार्डलेस ऑफ द नंबरिंग ऑफ रोज अफेक्टेड बाय एसोसिएटेड DML, एंड एग्जीक्यूट इवन इफ नो रोज आर इफेक्टेड। ये हमने स्टार्ट में भी कर लिया था। पर्पस बताना है इनटू क्लास का इन अ सिलेक्ट स्टेटमेंट विद इन PL SQL। तो इसका क्या पर्पस है, इसमें डाटा को रिट्रीव किया जाता है एक या एक से ज़्यादा डाटाबेस टेबल्स में, और असाइन किया जाता है सिलेक्टेड वैल्यूज़ को वेरिएबल्स या फिर कलेक्शंस में। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर टाइप बताना है प्रोसीजर में इफ़ नो टाइप इज स्पेसिफाइड। तो अगर जब कोई पैरामीटर टाइप मेंशन नहीं होगी प्रोसीजर हेडर में, तो इन जो है ना, इनको क्या किया जाएगा, ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर टाइप यूज़ किया जाएगा। प्रैग्मा बताना है PL SQL में क्या होता है, ये सिग्निफाइज करता है कंपाइलर डायरेक्टिव को, और इसको कंपाइल टाइम में प्रोसेस किया जाता है, इसको रन टाइम में प्रोसेस नहीं किया जाता। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का फाइनल टर्म का लेक्चर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।